नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार की शाम खेत में गई 3 नाबालिग लड़की बेहोशी की हालत में मिली थी। इनमें से 2 की मौत हो गई थी, जबकि एक बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। उन्नाव पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है, जबकि दूसरा नाम नाबालिग होने की वजह से डिस्क्लोज नहीं किया गया। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मामला एक तरफा प्यार का है। लॉकडाउन के दौरान इसका पता चला था। मोबाइल नंबर न देने के चलते आरोपी विनय उर्फ लंबू ने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर लड़की को पिला दिया। यह रिपोर्ट देखिए। बेटियों का अंतिम संस्कार। एक की हालत अभी भी नाजुक। बुआ भतीजी का अंतिम संस्कार। उन्नाव में बच्चियों की मौत का रहस्य बरकरार। उन्नाव में जो हुआ उसने हर तरफ हाहाकार मचा कर रख दिया है। आखिर जो हुआ वो कैसे हुआ, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी हाँ, उन्नाव में जो कांड हुआ उसमें एक बेटी अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अगर वो जल्द स्वस्थ हो जाए तो घटना का खुलासा हो पाना काफी हद तक आसान हो जाएगा। वहीं मृतक दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान गांव में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। पुलिस की मौजूदगी में ही परिवार ने घटनास्थल के पास ही खेतों में लड़कियों को दफनाया। पीड़िता के भाई का कहना है कि लड़कियां हर रोज काम के लिए खेत में जाती थी, उन्हें किसी पर शक नहीं है। ऐसे में वो किसी पर कैसे उंगली उठा सकते हैं। उन्नाव के असुहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में बीते दिनों 3 लड़कियों की खेत में बेहोशी की हालत में मिली थी। इनमें से 2 मृत घोषित कर दी गई थी, जबकि एक जिंदगी और मौत के बीच कानपुर के हैलट अस्पताल में जंग लड़ रही है। इस मामले के बाद से ही यूपी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि लगातार हो रहे विवादों के बीच यूपी पुलिस इस मामले में मर्डर का केस दर्ज कर लिया है। जिन 2 लड़कियों की मौत हुई है उनकी शुरुआती जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गुरुवार को सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मौत किसी तरह का जहरीला पदार्थ देने से हुई है। हालांकि ये पदार्थ क्या था, इसकी जानकारी मिलनी अभी बाकी है। उन्नाव पुलिस की ओर से मामले की जांच करने के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं।
है उसी स्थान पे जहाँ पर आज उन बच्चियों के शव को दफनाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही स्थान है, ये उनका अपना खेत है, उनके पैतृक खेत हैं जिनमें उनके बच्चियों के शव को दफनाया गया है। कल देर शाम को यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद घर पे बॉडी पहुँची थी और उसके बाद लगातार जो जिला प्रशासन है, लखनऊ के अधिकारी हैं, वो लगातार उनके परिवार को मान मनोवल कर रहे थे, मना रहे थे कि जल्द से जल्द जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको किया जाए, लेकिन परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि अभी किसी भी तरीके का कोई भी मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। जो दोनों शव हैं वो पूरे विधि विधान से इन सबों को दफनाया गया है। हालांकि अभी तक जो इन दोनों बच्चियों की मौत हुई है उसके राज से पर्दा नहीं उठा है। सिर्फ यही चीज़ें सामने आई हैं पोस्टमार्टम के बाद कि जहरीला पदार्थ कोई दिया गया है जो कि उन्होंने खाने में खाया है। साफ तौर पर जो पोस्टमार्टम में जो सैंपल लिए गए हैं वो फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं, स्लाइड बनाई गई है वो भी फॉरेंसिक लैब भेजी गई है और अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद कुछ हद तक ये चीज़ें साफ हो जाएंगी कि आखिर इस घटना का कारण क्या है और इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया है। पुलिस उस बिंदु पे भी जांच कर रही है, परिवार के लोगों से भी बातचीत की गई है और उसके बाद अब जो है यहाँ पे जो दफनाने की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया गया है। परिवार के सभी लोग यहाँ से अपने घरों को जा चुके हैं। हालांकि अभी भी जो गांव है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। जिला प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए हैं, डीएम, एसपी, आईजी, एडीजी और कमिश्नर सभी लोग गांव में मौजूद हैं। तो साफ तौर पर अभी भी जो पुलिस है उसके हाथ खाली हैं क्योंकि जो आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में। इस पूरे मामले पर लगातार राजनीतिक बयान जारी भी हो रही हैं। गुरुवार को दिन भर पूरा बरबुहा गांव छावनी में तब्दील रहा। गांव के रास्ते में 3 जगह बैरियर लगाए गए थे जहां हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही थी। मीडिया वालों को बिना परिचय पत्र दिखाए बैरियर के पार जाने की अनुमति नहीं थी। उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार और आनंद कुलकर्णी के अलावा लखनऊ परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह भी दिन भर वहां मौजूद रहीं। इस बीच परिवार वालों ने उन्नाव के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जांच एसआईटी को सौंप दिया जाए, परिजनों को मुआवजा दिया जाए और जिस लड़की का इलाज कानपुर में हो रहा है उसे दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जाए। दरअसल उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पंचायत पाठकपुर के मजरे बरबुहा में स्थित बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे के करीब बुआ और भतीजी खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। शाम में परिवार ने लड़कियों को खोजना शुरू कर दिया। परिजनों के मुताबिक खेत में तीनों लड़कियां कपड़े से बंधी मड़ासन हालत में मिली थी। तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो 2 लड़कियों को मृत घोषित कर दिया गया। तीसरी की हालत गंभीर है। उन्नाव का मामला काफी पेचीदा लग रहा है। वहीं उन्नाव कांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रेम संबंध से इनकार पर हत्या, कीटनाशक मिला, पानी पीने से मौत। जी हाँ, सही सुना आपने। उन्नाव में दलित परिवार की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत मामले में यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। सुनिए। गांव में ही उपलब्ध एक मुखबिर के द्वारा हमें सूचना प्रदान की गई थी कि 2 लड़कों को घटना के समय से खेत से जाते हुए देखा गया था। उनकी सूचना पर 2 बच्चों को उठाया गया था। उन लड़कों में से एक नाबालिग है, एक बालिग है। बालिग लड़के के द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा पूरा खुलासा किया गया है। कैसे घटनाक्रम कारित किया गया वो बताया गया है। लॉकडाउन के समय से उसकी इन बच्चियों के साथ, इन लड़कियों के साथ दोस्तियाँ थीं और दोस्तियों के चलते वो रोज़ बैठते थे, खाते पीते थे। लड़कियाँ भी कुछ खाने का सामान लाती थीं, ये भी कुछ खाने का सामान लाता था। इस दौरान उसका एक लड़की के साथ प्रेम हो गया। लड़की को उसने प्रपोज़ किया और फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से इनकार किया गया। इसी आक्रोश के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल हमारे साथ एविडेंस थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एक तरफा प्यार था उसके चलते एक लड़की की हत्या करना चाहता था, लेकिन उसके चलते दोनों जो बहन हैं उनकी भी मौत हुई। कीटनाशक का प्रयोग किया गया जिससे तीनों लोग, जिसमें 2 लड़कियों की मौत हुई है, एक अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रही है। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया।
वहीं कानपुर में भर्ती पीड़िता की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। रेजेंसी अस्पताल के पीआरओ डॉक्टर पराजित अरोड़ा ने कहा कि बच्ची की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है, उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टर ने कहा है कि वेंटिलेटर सपोर्ट कम करने की कोशिश की जा रही है। लड़की अब हाथ पांव हिला रही है, लेकिन जब तक वेंटिलेटर सपोर्ट पूरी तरह से नहीं हट जाएगा, कुछ भी पुख्ते तरह से नहीं कहा जा सकता, कुछ भी पुख्ते रूप में नहीं कहा जा सकता। ये रिपोर्ट देखिए। वहीं कानपुर में भर्ती पीड़िता की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। रेजेंसी अस्पताल के पीआरओ डॉक्टर पराजित अरोड़ा ने बताया कि बच्ची की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है, उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टर वेंटिलेटर सपोर्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की हाथ पैर हिला रही है, लेकिन जब तक वेंटिलेटर सपोर्ट पूरी तरह से नहीं हट जाएगा, कुछ भी पुख्ता रूप से कहना संभव नहीं है। 24 घंटे बाद अस्पताल प्रशासन ने दूसरा बुलेटिन जारी कर बयान दिया है। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की हालत में पहले से बेहद ही ज्यादा सुधार हुआ है। 6 डॉक्टरों का पैनल बच्ची का इलाज में लगा हुआ है। फूड पॉइजनिंग का सैंपल लखनऊ भेजा गया है। उसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी तब पता चल पाएगा कि कौन सा पॉइजन था। फिलहाल कोशिश ये है कि बच्ची की हालत में जल्द से जल्द सुधार हो सके। हो सकता है कि कल तक उसको वेंटिलेटर से उतारा जाए। बच्चे की स्थिति स्टेबल है और अच्छी बात यह है कि बच्चे ने जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग चला रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है और होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम उसका जो है वेंटिलेटर सपोर्ट भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी जो है इस पर हम कर सकें। सर अभी जब तक पूरी तरीके से वेंटिलेटर ऑफ नहीं हो सकता तब तक इसीलिए हम लोग धीरे धीरे सपोर्ट ऑफ कर रहे हैं। धीरे धीरे कम करते हैं तो वो बॉडी उसकी रिस्पॉन्ड कर रही है और होपफुली हमें उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी 24 घंटे के अंदर जो है 24 घंटे लगते हैं इसको धीरे धीरे जब ऑफ करेंगे कम करेंगे और जब कम कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसको जल्दी से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हाथ पैर हिला रही है लड़की, हिलाती हाथ पैर हिलाती है और बाकी जो ट्रीटमेंट लाइन हमने डिसाइड की है वो भी चल रहे हैं और उसके जो भी जांच वगैरह थी वो भी हमने केजीएमसी लखनऊ भेजी है जांच करने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में भेजी है। बता दें कि डीजीपी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत लड़कियों के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई है। पीड़िता के पिता ने कहा कि जब लड़कियों को खेत में पाया गया तो उनके गले में दुपट्टा था और उनकी मुंह से सूखा झाग निकल रहा था। अब तो जांच के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा कैसा रहा मामला, क्या है पूरा मामला। अगर पॉइजन की बात कही जा रही है, किस तरीके का जहरीली पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, ये भी पता चल जाएगा। 36 घंटे बीतने के बाद भी उन्नाव की बच्ची को अभी तक वेंटिलेटर से नहीं उतारा गया। वहीं डॉक्टर का 24 घंटे बाद दूसरा बुलेटिन जारी किया गया है। डॉक्टर का कहना है कि लड़की स्टेबल बनी हुई है, वहीं पर अभी थोड़ा मूवमेंट कर रही है, लेकिन जो सस्पेक्टेड जहर बताया जा रहा था वो अभी तरह से पूरी तरीके से नहीं साफ बताया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि उस सैंपल के लिए उसको लखनऊ भेजा गया था। वहाँ से जब जाँच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बिहार पे पता चल पाएगा कि कौन सा जहर था, किस वजह से उसकी हालत इतनी क्रिटिकल बनी हुई थी। आपको दिखा दें, हम उसी रेजेंसी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं। इसी हॉस्पिटल में उन्नाव की उस बच्ची का इलाज चल रहा है जो 3 दिन से लगातार इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी मां अंदर बेचैन है क्योंकि उसकी बच्ची का इलाज यहाँ लगातार चल रहा है। यहाँ के डॉक्टर लगातार उसकी बच्ची के इलाज के लिए लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बच्ची किसी तरीके से उसको होश आ जाए, उससे बातचीत हो पाए, इसलिए पूरा जिला प्रशासन भी लगा हुआ है, डॉक्टर्स का पूरा पैनल लगा हुआ है। 24 घंटे लगातार उसकी निगरानी की जा रही है। अभी डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा सा मूवमेंट जरूर किया, लेकिन बच्ची अभी होश में नहीं है। जब लखनऊ से जांच रिपोर्ट आ जाएगी तब जा कर के कहीं बताया जाएगा कि कौन सा जहर था, किस वजह से उसको 36 घंटे तक अभी तक होश नहीं आ पाया है। वहीं आपको बता दें कि उन्नाव में जो 2 लड़कियां मृत पाई गई थी उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब सबकी निगाहें इस बच्ची के होश आने पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही एक बच्ची है जिसके बयान से ये पता लग पाएगा कि आखिर में इनके साथ हुआ क्या था। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर
लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर गाजीपुर के होगी, जहां पति निकला कातिल, और दूसरी तस्वीर जालौन की, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ता आपराधिक ग्राफ, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। कितने बेखौफ हो गए हैं अपराधी। अपराधियों पर कैसे लगेगी लगाम। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर गाजीपुर से है और दूसरी तस्वीर जालौन की है। चलिए अब इन दोनों तस्वीरों के बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाजीपुर की तस्वीर की। गाजीपुर के भांवरकोल थाना क्षेत्र के सलारपुर में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है दोनों की 12 साल पहले शादी हुई थी। महिला के परिजनों का आरोप है कि उसके साथ उसका पति अक्सर मारपीट करता था। एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि मृतका का पति उसके साथ शादी के बाद से ही मारपीट करता था। मामले में पुलिस छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद गाजीपुर के थाना भांवरकोल अंतर्गत सलारपुर गांव में ये आज एक पति ने अपने पति की, भरत नाम है, गौड़ है, गला दबा करके हत्या कर दी गई। इसमें लड़की के माँ बाप ने, परिजनों ने तहरीर दी है और हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शादी के 12 वर्ष हो गए थे और अक्सर पत्नी के साथ मारपीट की शिकायत परिजनों ने की है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर जालौन की है। जालौन में बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। दरवाजे पर बैठे व्यक्ति के ऊपर दबंगों ने जोरदार हमला किया। बताया जा रहा है गांव के 4 लोगों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की और धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान हालत में शख्स को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रही है। का व्यवहार की, गाली गलौज की, मेरे साथ मारपीट की, मेरे सर पे डंडा मारा और लाठी डंडे से मेरी मारपीट की। लाठी डंडों से और धारदार हथियार से वार की है सर जी। पुलिस से शिकायत की है आपने? बिल्कुल सर। क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया पुलिस? अब कार्रवाई हमारे सर हो रही है। अब जो भी हो प्रशासन जाने सर जी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? बात कुछ नहीं थी सर जी। हम घर पे गए और अचानक उनने हमें हमला बोल दिया सर जी। वहीं इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्या अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है? कब, कहां और कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए, कोई नहीं जानता। खैर, तब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए गाजीपुर से आलोक त्रिपाठी और जालौन से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। था तो भी हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।